हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट एंड वोल्टेज। हमें पता है कि जो हमारा अल्टरनेट करंट होता है वो साइन थीटा पर डिपेंड करता है, यानी कि थीटा की वैल्यू चेंज होने के साथ ही करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। इस तरह से ग्राफ से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें पता है कि कहीं इसकी वैल्यू पॉजिटिव और कहीं इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ये जो साइकिल होती है इसे हाफ साइकिल कहते हैं, जिसे कंप्लीट करने में टाइम लगता है t/2, और पूरी साइकिल जिसे फुल साइकिल कहते हैं उसे कंप्लीट करने में लगता है t टाइम। अगर हम आई एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, एक या तो हम हाफ साइकिल के निकालें या हम फुल साइकिल के लिए निकालें। तो फॉर फुल साइकिल हमारा जो आई एवरेज होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि पूरी साइकिल में अगर हम देखें तो आधी जगह इसकी वैल्यू पॉजिटिव और आधी जगह नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करें तो। अगर हमें अब आई एवरेज निकालना है फॉर हाफ साइकिल तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, करंट का इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई इक्वल होता है Q/T। Q को हम करंट इंटू टाइम लिख सकते हैं, और अगर टाइम हमारा छोटा सा है तो IDT/T, दोनों का ही हम इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट क्या रखेंगे? 0 से t/2 टाइम तक। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं आई एवरेज, तो IDT। अब आई की वैल्यू हमें पता है अल्टरनेट करंट की वैल्यू I0 sin ओमेगा t होता है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ I0 sin ओमेगा t dt, लिमिट रहेगी 0 से t/2 डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन 0 से t/2 तक। I0 हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। I0 क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हर जगह मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास? साइन ओमेगा टी dt। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो यहाँ पर माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। यहाँ पर t की जगह ओमेगा भी है तो वापस से उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें डिवाइडेड में ओमेगा मिल जाएगा। dt का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे 0 से t/2 तो हमें यहाँ पर t/2 डायरेक्टली मिल जाएगा। अब t/2 ऊपर जाएगा तो 2I0/t, और ओमेगा को भी हम बाहर ले लेंगे तो t इंटू ओमेगा माइनस कोस। यहाँ पर लिमिट चल रही है 0 से t/2, तो हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे, यानी कि कोस ओमेगा t/2 माइनस कोस 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा माइनस है इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, इस माइनस को हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारा ओमेगा होता है वो 2π/t होता है, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2π। तो जहाँ भी ओमेगा टी है वहाँ पर हम 2π पुट कर देते हैं, तो -2I0/2π। अंदर क्या बचेगा? कोस ओमेगा t/2 है, यानी कि कोस 2π/2 हो जाएगा, और 2π/2, 2 से 2 हमारे कैंसिल, यानी कि पाई हमें मिल जाएगा। तो कोस पाई माइनस कोस 0 डिग्री। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -I0/पाई हमें मिल जाएगा। कोस पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस कोस 0 की वैल्यू भी होती है 1। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, यानी कि -2 हमें मिलेगा। -2 का माइनस और बाहर का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2I0/पाई हमें मिल जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। अगर हम इसको सॉल्व करें कि 2 डिवाइडेड बाई 3.14 जो कि पाई की वैल्यू होती है, तो हमें मिल जाएगा 0.637 I0, यानी कि अगर परसेंटेज की हम बात करें तो 63% ऑफ I0 वैल्यू। अगर हम वोल्टेज की बात करें तो इस फॉर्मूले में I0 की जगह हम V0 रख देंगे, यानी कि V0 इक्वल V एवरेज इक्वल हो जाएगा हमारा 0.637 V0 के। तो सिंपल सा फॉर्मूला था गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।